आइए क्लास 10th का काव्य खंड का प्रथम चैप्टर पढ़ते हैं, सूरदास के पद। इसमें श्री कृष्ण की महिमा और बाल्य रूप का वर्णन किया है सूरदास ने। तो सूरदास कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राय, कि मैं हरि मतलब श्री कृष्ण के चरण कमल रूप चरणों की वंदना करता हूँ। और जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, कि जिसकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति गिरी पर्वत को लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। और गूंगा पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मतलब निर्धन या गरीब व्यक्ति राजा की तरह सर पर छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास के स्वामी बड़े दयालु हैं, बार बार बंदती ही पाए, तो मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ, सूरदास कहते हैं। आगे देखते हैं, अभिगत गति कछु कहत ना आवे। सूरदास कहते हैं कि अभिगत मतलब निर्गुण ब्रह्म की गति कुछ समझ में नहीं आती। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर ही भावे। निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार, रूप रंग नहीं है, मतलब एकदम ब्रह्म ज्ञान की बात होती है उसमें। पढ़ते हैं आगे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति कोई मीठा फल खा ले तो उसको अनुभव तो कर सकता है, पर दूसरे को वर्णन नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार निर्गुण भी, ज्ञान का मार्ग भी इसी है कि समझ तो सकते हैं पर दूसरे को हम बता नहीं सकते। और सगुण में क्या है, ईश्वर का रूप है, रंग है, तो हम उसे सोच सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं कि भगवान हमारे सपने में आए या फिर मन में आकर हमारी सारी भावनाओं को दूर करे, आशीर्वाद दे। पर निर्गुण में कोई तो रूप ही नहीं है, तो फिर क्या सोचें उसके बारे में। तो आगे पढ़े, परम स्वाद सभी सो निरंतर, कि अमित तो सो उपजावे, कि वास्तव में स्वाद मतलब जो ज्ञान का प्राप्त करेगा उसे मुक्ति तो मिलेगी, और अमित तो उपजावे, संतोष भी मिलेगा ज्ञान प्राप्त करने पे बहुत बड़ा। पर मन मामी पानी को अगम अगोचर, पर अगम मतलब जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर मतलब जिसे इंद्रियों से प्राप्त न किया जा सके। तो निर्गुण इसी प्रकार है, मन और वाणी से बहुत दूर है। सो जाने जो पावे, उसे केवल वही जान सकता है जिसने पा लिया हो। जो वही पा सकता है जिसने जान लिया हो, जिसने वर्षों तपस्या करी हो। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, कि रूप रेखा और गुण जिसकी जाति भी नहीं है, और जुगति बिनु जिसका कोई आधार नहीं है जिस तक पहुंचने का, निरालम कित दावे। आगे पढ़ते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद पावे। गावे मतलब सूरदास कहते हैं सब विधि वगैरह से, सब तरीके से विचार करने पर, कि सूरदास के सगुण रूपी श्री कृष्ण ही बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हीं के पद गाता हूँ, उचित समझता हूँ गाने के लिए। क्योंकि जिसका कोई रूप ही नहीं है उसके बारे में कैसे सोचे भक्त, किसकी पूजा करे, कहाँ भटकेगा, जिसको पाने का कोई सहारा ही नहीं है। चलिए दूसरा पद्य पढ़ते हैं, किलकत काना गुटरू बनी आवत। अब सूरदास श्री कृष्ण का थोड़े जो बड़े से हो जाते हैं, मतलब बचपन के ही वर्णन कर रहे हैं, कि जब वो घुटनों के बल चलना सीख जाते हैं तब का। किलकत काना गुटरू बनी आवत, कि घुटनों के बल चलते हुए, किलकारी मारते हुए अब काना आ रहा है। मणि में कनक नंद के आनंद, आंगन बिंब पकड़े बड़े धावत, कि मणि में कनक मतलब मणि चुपकी हुई है, और कनक सोना। नंद के आंगन, नंद का आंगन कैसा है, सोने का बना है, उसमें मणि लगी हुई है। बिंब परिक्र धावत, और जब कोई चीज सोना या मणि की होगी, हीरे की, तो उसमें बिंब दिखेगा ही। तब वो निरखी अपनी हरि आपू छाए को, अभी श्री कृष्ण अपनी छाए को देखते हैं उसमें। कर सो पकड़न चावत, कर मतलब हाथ से पकड़ना चाहते हैं अपनी छाए को, परछाई को, परछाई नहीं कहेंगे, छाए कहेंगे, बिंब। किलकते किलकई हसत राजत दे दतियां, और जब वो परछाई पकड़ते हैं अपने आप को देखते हैं, तो वो हंस देते हैं, और हंसते हैं तो बच्चे के दो दांत आते हैं, तो दो दतियां उनकी दिखाई दे जाती हैं। पुनी पुनी तिहे अवगात, पुनी पुनी उन दोनों दांतों को भी पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक मतलब सोने की भूमि पर उनके कर पर हाथ और पैर की छाया दिखती है। यह उपमा एक राज थी, कि ऐसा लगता है जैसे राजा की तरह लगते हैं वो। राजा की तरह क्यों लगते हैं इसका आगे बताते हैं। करी करी पति पत पति मणि वसुधा, कमल बैठ की साज थी। क्यों इसलिए लगते हैं क्योंकि पृथ्वी ने उनके लिए कमल जैसा आसन बना रखा है, मणि के द्वारा। मतलब वो हीरे चमके थे ना मणि वगैरह, तो हर मणि पर कमल जैसा आसन सजा रखा है। बाल दशा सुख निर की जसोदा, अब बाल दशा को देखकर मतलब अपने बच्चे को देखकर जसोदा मैया बड़ा सुख प्राप्त कर रही। पुनी पुनी नंद बुलावती, और अपने नंद बाबा को भी बुला रही है, कि देखो अपने बच्चे को कैसे खेल रहा है। अचरा तर ले ढकी सुर के प्रभु को दूध पियावती, और आंचल से ढककर सूरदास के प्रभु को दूध पिलाती है, मतलब श्री कृष्ण को।
चलिए आगे देखते हैं। इस पद्य में श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं तो मैया से अट करते हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ कि मैं अपनी गैया चराने जाऊंगा। रात हो तो बल के संग जय हूँ, सुबह होते ही बलदाव के संग मैं जाऊंगा। तेरे कहे न रहूं, तेरे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर न लागत, कि मुझे ग्वाल बाल और गैयों के भीतर बिल्कुल डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दोहाई, कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं, की कसम, नंद बाबा की कसम, मैं आज सोऊंगा ही नहीं। लेनी नहीं रहूंगा जागत, लेनी मतलब रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, मैं घर पर बैठे रहे हूँ। सारे बच्चे सब गाय चराने जाते हैं जंगल में, पर मैं घर पे ही बैठा रहता हूँ। सूर श्याम तुम सो ही रहे हो अब, रात जान मैं दे हूँ अब। बच्चे जिद करता है तो माँ को बात माननी पड़ती है, बोलती है मैया कि तुम सो जाओ लल्ला, अब रात होते सुबह ही होते ही मैं जाने दूंगी तुम्हें। अब आगे देखा, मैया हूं ना चरे हूँ गाय। अब श्री कृष्ण गाय चरा के आए आते होंगे दोपहर या रात को, तो मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं गाय चराने जाऊंगा ही नहीं। तिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पर आए, सिवरे ग्वाल है कि मुझसे ही अपनी गैया चरवाने लगते, मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे ही सब अपनी गाय पकड़ाते थे चरवाने के लिए। मेरे पैर फिर आ गए, जो ना पते ही पूछो बलदाहू, अपनी सौं दिवाई। जो मुझ पर यकीन नहीं तो बलदाऊ से पूछ लो अपनी सौगंध दिवाकर। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई। अब श्री कृष्ण बच्चे की बात सुनकर यशोदा मैया ग्वालों सब बच्चों को गाली देती है कि मैं पटेवती अपनी लड़किया को अब आवे मन बहराई, कि मैं अपने लड़के को उसका मन बहलाने के लिए पठाती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई, कि मेरो प्यारा सो छोरो है, भाई अब परेशान करते हैं जी लोग। भैया आगे का पढ़ते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, मतलब श्री कृष्ण के थोड़ा बड़े हो गए हैं वो, युवावस्था का वर्णन करते हैं। और एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखी श्री कृष्ण की मुरली चुरा लो। जिन्हीं गोपाल की ने अपने बस, इस मुरली ने गोपाल को अपने में बस में कर लिया है। प्रीति सबने की तोरी, और सबसे हमें सबसे प्रेम तोड़वा दिया है इसने। फिर एक घर के भीतर ऋषि वासर धरतन कबहू छोरी, कि जब देखो घरों में के बाहर अंदर भी और बाहर भी अपने ही पास रख के रहते हैं। धरतन कबहू चोरी छोड़ते ही नहीं है इसको। कबहू कर कभी हाथ पे, कबहू अगरनी कभी होठ पे, कटी कबहू फुर्सत जोरी, और कभी अपनी कमर में खूस लेते हैं। न जानू कछु मेली मोहिनी, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता, पर कुछ मंत्र सा कर दिया है इस मुरली ने। राखे अंग अंग बोरी, कि अंग अंग मतलब श्री कृष्ण का अंग अंग इस मुरली में बस गया है, अपने उस मुरली में वश में सब कर लिया है। सूरदास प्रभु को मर सजनी बंधी हो राखी की डोरी, कि प्रेम की डोरी में बांध लिया है सूरदास को के प्रभु को। चलिए आगे देखते हैं। ऊदो मोही ब्रज बिसरत ना, अब जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब का वर्णन करते हैं। उद्धव अब उनके मित्र हैं, तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ऊदो मोही ब्रज बिसरत नाई, कि मैं उधे उद्धव मित्र, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल बने उपमन, सगन कुंज की छाए, कि वृंदावन गोकुल और वन उपमन को मैं नहीं भूल पा रहा, सगन कुंज की छाओं को नहीं भूल पा रहा। कुंज मतलब वन कह लो या पेड़ कह लीजिए। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, सुबह सुबह होते ही माता जसुमती और नंद बाबा को देखकर सुख पाता था। माखन रोटी दयो सजायो अति हित के साथ खवावत, कि माखन रोटी मैया मेरे को माखन रोटी और दही सजा कर लाती और बड़े प्यार के साथ खिलाती। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत साथ, और उसी पूरे दिन गोपी ग्वाल बाल के संग खेलता रहता था, हंसी के मजाक में कट जाता था दिन। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन जिन सहित जदुतात, और सूरदास कहते हैं कि हे वो लोग ब्रजवासी बहुत धनी है, जिनके बारे में श्री कृष्ण सोच रहे हैं, जिनके हित के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऊदो मन ना भय 10-20, अब जब श्री कृष्ण को याद आती है, और उन्हें वो सोचते भी हैं श्री कृष्ण की मेरी याद में गोपियां वगैरह सब गांव की ब्रजवासी की छोरियां तड़प रही होंगी एक तरह से, तो वो उद्धव को भेजते हैं ज्ञान का मार्ग बताने कि श्री कृष्ण को भूल जाओ और योग साधना निर्गुण ब्रह्म की पूजा में लग जाओ। तो उद्धव ज्ञान की बात बताते होंगे गोपियों को, तब गोपियां पलट कर जवाब देती हैं कि ऊदो मन ना भाई 10-20, कि ऊदो हमारा एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही था वो श्री कृष्ण के संग चला गया। को अब राधे ईस, अब कौन इस ईश्वर को, तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो उसको कौन पूजा करे। इंद्रिय स्थिल वहीं के सब, जो हमारी इंद्रियां हैं पांचों
वो के सब के बिना बेकार हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। जो देहि बिनु शीस ऐसी हो गई हैं, हम ऐसे हो गए हैं कि बिना सर के देह। आशा लागी रहती तन श्वासा, कि हमारी श्वास और तन को केवल यही आशा लगी रहती है, जीव ही कोटि बरिस, और हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे किस एक ही आशा में कि श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण वापस आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के गीत, कि तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और सकल सार संपूर्ण जोग के दाता हो, ईश्वर से एक तो हो ज्ञान के। तो तुम हमारा मिलन करा सकते हो, श्री कृष्ण को जाकर समझा दो कि हम उनकी याद कर रहे हैं, हमसे मिलने आ जाए। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और उद्धव से कहती है कि हमारे जो नंद नंदन श्री कृष्ण है, उनके बिना हम किसी को ईश्वर नहीं मानेंगे अपना। कुछ भी बोल लीजिए। ऊ तो जाहू तुम ही हम जाने। अब और वार्तालाप होती होगी उद्धव और गोपियों के बीच। तो फिर उद्धव समझाते होंगे ज्ञान वान की बातें। तब फिर दोबारा गोपियां कहती हैं, वो तो जाओ तुम्हें ही हम जाने, कि उद्धव तुम जाओ, अब हम जान गए हैं कि श्याम तुम ही सिया को नहीं पटाए, कि श्री कृष्ण ने तुम्हें नहीं पटाया, तुम हो बीच बुलाने, कि तुम ही बीच रास्ते में भूल कर आ गए हो, हमसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ब्रज नारिन सो जो कहते हो बात कहते न ले जाने। ब्रज नारियों से योग की बात करते हो, योग योग वगैरह की, और बात कहते से तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, कि बड़े लोग हो, मतलब बड़े तुम ज्ञान लिए फिरते हो, हम तो समझते थे बड़े ज्ञानी हो, और तुम में तो बिल्कुल विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। भय आए अयाने, हम सो कही लई अब हम सही के, कि हमसे कह लिया, हमसे हमने सह लिया, और किसी से मत कहियो। जिए गुण ले ही सियाने, कि बड़े गुण लिए फिरते हो, सयाने बने फिरते हो, और ऐसी बात करते हो। कहे अबला कहे दशा दिगंबर, काम अगला अबला नारी, और कहाँ दशा दिगंबर योग की मतलब अवस्था मस्ट करो पहचाने। कम से कम समझ तो लो क्या बात कर रहे हो। साँच कहा तुमको अपनी सो, साँच कही हो तुम्हें अपनी सौगंध है। बूझ ही बात निदाने, कि हमें एक बात बताओ, सूर श्याम जब तुम ही पटायो, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें पटाया, तब नेकहु मुस्काने, तब जरा भी मुस्काए थे? कि तुम्हें ऐसी बात करने के लिए, गोपियों से कहने के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो जरूर हंसे होंगे कि कैसी कैसी बातें करनी है। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा और। अब फिर उद्धव ने कुछ समझाया होगा, तो फिर गोपियों ने फिर पलट के जवाब दिया, अच्छा ठीक है, निर्गुण कौन देश को वासी, कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का वासी है। मधुकर कही समझू सौदे बुझती सांच न हंसी। ये भ्रमर की तरह बात किया है इसमें, पर इसमें वर्णन नहीं है भ्रमर का, बौरे का, पर ये भ्रमर गीति है, मतलब बौरे के द्वारा उद्धव को समझाया गया है गोपियों में। तो मधुकर कही समझो सौदे, कि तुम्हें सौगंध है तुम्हें हमारी, कि हमें बात समझाओ एक, कि बिल्कुल हम हंसे नहीं रहे, सच सच बताइयो। को है जनक, कि इस निर्गुण ब्रह्म का जनक कौन है, पिता कौन है जननी, कौन नारी कौन पत्नी है इसकी, और को दासी, दासी कौन है, कैसे वर्ण बेस है कैसो, कि इसका रंग कैसा है, कैसा बेस है, कि ही रस में पुलासी, और इसकी किस रस में इच्छा है। पावे गो पुनि कियो आपनो, कि अपने किए हुए का फल पाओगे, जो रे करेगो घासी, मतलब जो हमसे जरा भी छल कपट करके झूठ बताओगे। सुनत मौन रहे हो बावरो, सूर सबे मति नासी। ये जब गोपियों ने उद्धव से ऐसी ऐसी बातें करी, तब उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी समझते थे अपने आप को, और श्री कृष्ण से ये बात कह के चले थे कि मैं गोपियों को समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए, कि फिर वो कभी आपकी याद में थोड़ी भी चिंतित नहीं होंगी। तो जब गोपियों ने उल्टा समझा दिया बड़े ज्ञानी को, और गोपी अनपढ़ थी, तो उद्धव बापरे से खड़े रह गए, और उनकी मति मतलब उनकी मति बुद्धि नष्ट हो गई वहीं पे। अब आगे देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, ये अंतिम पंक्ति है। संदेशो देवकी सो कहियो, मतलब जब उद्धव वापस जा रहे होंगे, या पथिक कोई मथुरा जा रहा होगा श्री कृष्ण के पास, या जसो देवकी के पास, तब सूरदास लिखते हैं कि यशोदा मैया देवकी के लिए संदेश भिजवाती है। क्या संदेश भिजवाती है? वो तो दाई तिहारे से उठकी दया करत ही रही हो, कि वास्तव में तो तुम ही माँ हो। देवकी से कहती है यशोदा कि वास्तव में तुम श्री कृष्ण की माँ तो तुम ही हो, मैं तो केवल दाई थी, कि उसकी केवल सेवा कर रही थी बचपन से। पर मेरे को मेरी इच्छा है, अब माँ के रूप में मैंने इतने वर्षों पाला है, तो मैं अपने बच्चे की सोच में बहुत चिंतित रहती हूँ। क्यों चिंतित रहती हूँ? यद्यपि टेव तुम जानती हो उनकी, जबकि तुम उसकी आदत सब जानती हो। तहु मोह ही कहे आवे, लेकिन फिर भी मुझे मोह आ जाता है अपने बच्चे को, कि मेरा बच्चा कैसे रह रहा होगा वहाँ पे।
प्रात होत मेरे लाल लडेलो माखन रोटी भावे। सुबह होती मेरे लड़ेलों को माखन रोटी अच्छी लगती है। टेल उबटन अरु तातो जल ताही देखी बज जात। टेल उबटन मतलब लेप कह लीजिए, एक जैसे साबुन होता है नहाने का उसपे का लेप कह लीजिए। अरु अरु तातो जल मतलब गर्म जल को देखते ही वो भाज जात हुआ। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जो जो मांगता है वो सोई सोई में देती थी। करम करम करी के नाथ, धीरे धीरे नहाता था। सूरपति पथिक सुन मोनी मोही रेरी दिन, कि सूरदास से पथिक से भिजवाती है संदेश कि मुझे रात दिन बिल्कुल चैन नहीं पड़ता, सोच सोच रहती हूँ। बड़े हो रहता और सोच मेरी हमेशा सोच बढ़ती है कि मेरो अलग लड़ेलो मोहन, हे करत संकोच, कि तुमसे कुछ भी मांगने में संकोच करता होगा, इसलिए मैं तुम्हें भिजवा रही हूँ संदेश। तुम खुद ही उससे पूछ लिया करना कि क्या चाहता है वो।